स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंबस्टन ऑफ इथाइन। इथाइन क्या है कि इथाइन जो है ये हाइड्रोकार्बन है जी, और ये हाइड्रोकार्बन यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो या हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हों, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इथाइन जो है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और जिस क्लास से हाइड्रोकार्बन की जिस क्लास से बिलोंग करता है उसे हम कहते हैं जी अल्काइन। अल्काइन जो है, अल्काइन में जो है ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कार्बन कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। इस तरह से मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं कि कार्बन कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा अल्काइन में। तो अल्काइन का जो फर्स्ट मेंबर है वो इथाइन कहलाता है। तो इथाइन का अगर मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इस तरह से होगा कि C2 ये आप देख रहे हैं और H2, इसको हम कहते हैं जी इथाइन। ये इथाइन का जो है ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला के किस तरह से कार्बन कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है इसमें, और दो हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ अटैच हैं। तो ये क्या है जी, ये इसको हम कहते हैं इथाइन, और ये फर्स्ट मेंबर है अल्काइन का। और अल्काइन क्या है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन की एक ऐसी क्लास है जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं कि जो इथाइन है इसकी कंबस्टन जो है वो किस तरह से होती है, कंबस्टन रिएक्शन किस तरह से शो करता है। कंबस्टन किसे कहते हैं कि रैपिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के साथ जो ऑक्सीजन की रैपिड कॉम्बिनेशन होता है, यानी ऑक्सीजन जो है वो फौरी जो उसके साथ कंबाइन कर जाता है, इस प्रोसेस को हम कंबस्टन कहते हैं या बर्निंग कहते हैं। यानी कोई भी सब्सटेंस अगर बर्न हो रहा है, जल रहा है, तो हम कहते हैं क्या हो रहा है जी, कंबस्टन हो रही है। तो कंबस्टन ऑफ इथाइन की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो इसी तरह मैं ये लिखूंगा कि C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे एक H आ जाएगा इधर, और एक H यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या है जी, इसको हम कहते हैं इथाइन, या फिर इसको हम एसिटाइलिन भी कहते हैं। इसको हम एसिटाइलिन भी कहते हैं, एसिटाइलिन, ठीक है जी। ये इसका कॉमन नेम है। एसिटाइलिन से भी इसको हम जो है वो जानते हैं। इथाइन की जब हम कंबस्टन अगर हम इसकी देखें, तो इथाइन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, यानी रैपिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद द सब्सटेंस, तो इस चीज को हम कहते हैं कंबस्टन। तो जाहिर है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा, O2 ऑक्सीजन है यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगा, इसको मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कि हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद जी हमारे पास वाटर आ जाएगा, H2O वाटर, और साथ ही जो है वो हीट रिलीज होगी, ठीक है जी, हीट इवॉल्व होगी। मैं यहाँ लिख लेता हूँ हीट। अच्छा, तो हमने देखा कि ये जो रिएक्शन हमने देखा कि जिसमें इथाइन जो है वो बर्न हुआ, इथाइन की कंबस्टन हुई, तो इसके नतीजे में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट आ गया जी। हीट इवॉल्व हुई। इसका मतलब क्या है कि ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट इवॉल्व हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हीट इवॉल्व होती है जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मैं यहां लिख लेता हूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। यहां पे मैं 2 लगा दूंगा, और इसी तरह से मुझे यहां पे 5 लगाना होगा, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएंगे। और इधर मुझे वाटर के साथ भी 2 लगाना होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएंगे और ऑक्सीजन भी। और कार्बन के साथ मुझे 4 लगाना होगा, तो कार्बन भी जो है वो बैलेंस हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है। तो ये जो रिएक्शन हुआ कि इथाइन की जो कंबस्टन हुई, इसको हमने कहा कि ये कौन सा रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यानी ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट इवॉल्व हो, हीट रिलीज हो, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये जो रिएक्शन होता है, यानी ये जो इथाइन की जो कंबस्टन होती है, इससे एक फ्लेम प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सी एसिटाइलिन। ऑक्सी एसिटाइलिन क्या है कि जो ऑक्सीजन और एसिटाइलिन का मिक्सचर हो, यानी जिसमें नाम से ही जाहिर है कि जिसमें ऑक्सीजन भी हो और एसिटाइलिन भी हो। एसिटाइलिन हमने कहा कि एसिटाइलिन हम इथाइन को कहते हैं, इथाइन को हम एसिटाइलिन भी कहते हैं। और जो ऐसा फ्लेम जिसमें ऑक्सीजन और एसिटाइलिन मौजूद हो, तो उस फ्लेम को हम कहते हैं ऑक्सी एसिटाइलिन। जब इथाइन बर्न होगा तो उससे जो फ्लेम प्रोड्यूस होगा वो ऑक्सी एसिटाइलिन का फ्लेम होगा, यानी उसमें ऑक्सीजन भी मौजूद होगा। इस फ्लेम को हम किस लिए यूज करते हैं,
ठीक है जी। इस फ्लेम को हम किस लिए यूज करते हैं कि वेल्डिंग और कटिंग के लिए यूज करते हैं मेटल की। किसके लिए जी? यूज फॉर वेल्डिंग। वेल्डिंग, वेल्डिंग कहते हैं जी मेटल को जोड़ना, ठीक है जी। वेल्डिंग, वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स। मैं इसको भी यहां लिख लेता हूं, वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स। जो मेटल्स की हम कटिंग करते हैं या उनकी वेल्डिंग करते हैं, उनको आपस में जोड़ देते हैं, या किसी भी मेटल के पीस को उसके अपने ही दूसरे मेटल उसी के पीस से जब हम जोड़ते हैं तो इस चीज को हम वेल्डिंग कहते हैं, कटिंग ऑफ मेटल्स। तो इस तरह से हमने देखा कि कंबस्टन ऑफ इथाइन, जिसमें हमने देखा कि जब हम इथाइन की कंबस्टन करते हैं या इथाइन जब बर्न होता है तो उसके नतीजे में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और उसके बाद वाटर निकलता है और उसके बाद जो है वो हीट इवॉल्व होती है, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसके नतीजे में हीट इवॉल्व होती है। और इसके नतीजे में जो फ्लेम निकलता है, जिसको हमने कहा कि ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम है, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, जिसको हम यूज करते हैं जी वेल्डिंग और कटिंग पर्पज के लिए, यानी मेटल की जब हम वेल्डिंग करते हैं या उनकी जो कटिंग करते हैं तो इस पर्पज के लिए, इस मकसद के लिए हम ऑक्सी एसिटाइलिन का फ्लेम यूज करते हैं जी।